अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर आप जैसे होंगे। आइए आज हम जोड़ अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज इसको समझते हैं। जो जोड़ अल्फाज है इससे तो बात समझ में आ जाएगी कि दो अल्फाजों को जोड़ा जा रहा है ना, जोड़ने का काम, या दो जुड़े हुए अल्फाज। ठीक है, मुरक्कब अल्फाज वही चीज है कि दो अल्फाज जब मिलते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज जब मिलते हैं तो मुरक्कब अल्फाज हो जाते हैं। इसको जोड़ अल्फाज या मुरक्कब अल्फाज या दोहरे अल्फाज भी बाज लोग कहते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, हम इसको समझते हैं क्या है। ये हमारा अहम टॉपिक है। ठीक है, आपको इस पर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं स्कॉलरशिप में। जोड़ अल्फाज क्या होते हैं, तो यहाँ पर उसकी जो है कई सारी मिसालें दी गई है। जैसे आबो दाना, यहाँ पर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा इसको देखकर कि ये दो अल्फाज जुड़े हुए हैं, एक है दाना और एक है आब, आबो दाना। दूसरा आस पास, है ना। दो अल्फाज को जोड़े इसलिए वो जोड़ अल्फाज हो गए, या हम उसको कहेंगे कि वो मुरक्कब अल्फाज है। ठीक, खूबसूरत, आप सोचेंगे कि ये कैसी का जोड़ अल्फाज है, तो ये भी जोड़ अल्फाज है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है खूब और दूसरा है सूरत, खूबसूरत है। ऊंचा पूरा, खुशकिस्मत, दर्स व तदरीस। तो ये अल्फाज जितने आपके पास होंगे, जोड़ अल्फाज का जखीरा जितना आपके पास होगा, आप आसानी से किसी भी सवाल में पहचान देंगे कि ये जोड़ अल्फाज है। या कभी कभी क्या करता है, एक लफ्ज दे देगा, एक हिस्सा दे देगा और नीचे चार ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसको मुरक्कब अल्फाज बनाओ। दर्जे झेल मुतबादिलात की मदद से जो है जोड़ अल्फाज बनाने के लिए कहेगा, ये कहेगा कि मुरक्कब अल्फाज बनाओ। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अगर दे दिया, ठीक है, आप लिख दिया है और चार ऑप्शन नीचे दे दिया अलग अलग, उसमें दाना भी लिखा है, तो आपको जोड़ अल्फाज बनाते आना चाहिए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके सामने से ये अल्फाज गुजरा हो या आपके जहन में हो, तभी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह जहन में रखना है। खुशकिस्मत, दर्स व तदरीस, ये भी दो अल्फाज मिले। दिलो जान, रस्म रिवाज, चाय पानी, चलते फिरते। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अल्फाज इसको जोड़ देंगे और बना देंगे, चलते फिरते के हटा देंगे, चलते भागते, ऐसा नहीं चलेगा। जो बने हुए अल्फाज है, जो मारूफ अल्फाज हैं, जो राइज है, उन्हीं को हमको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। भागम भाग, ठीक है, भीड़ भाड़, ये अल्फाज हम सुनते रहते। पाजेब, पा बोले तो पैर, जेब बोले तो जो हम बोलते हैं आपको जेब देता है, पाजेब। ठीक है, तो वो एक लफ्ज बन गया उसकी मदद से। पाजेब, पैर में पहनने के जो होती है औरतों के, उसको पाजेब कहते हैं। हम सफर, ये भी दो अल्फाज से मिलकर बना। चहल पहल, छोटा मोटा, ये सब क्या है, मुरक्कब अल्फाज है। अब इधर की तरफ में थोड़ा गौर करो। यहां साबके और लाहके है। साबके कहते हैं पहले आने वाले को और लाहके कहते हैं बाद में आने वाले को। ठीक है, साबके क्या होता है, पहले आने वाला। अपन बोलते हैं ना साबिक सदर है, ये साबिक सदर जमहूरिया है, साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आला है, तो साबिक जिम्मेदार है, तो पहले है। अब यहां पर बा जो लफ्ज है, ये क्या है, साबका है। उसको जोड़ा जा रहा है असर के साथ। ठीक है, तो असर से पहले जब बा लगाएंगे तो बा असर, अदब से पहले जब बा लगाएंगे तो बा अदब, है ना। कमाल से पहले बा लगाएंगे तो बा कमाल, है ना? तो इस तरह के अल्फाज बनेंगे। ये जो पहले लग रहा है वो साबिका है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज लगाकर भी मुरक्कब अल्फाज तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला हिस्सा करते हैं हम, उसके आगे लगा गया नशीन, हम नशीन है, हम नशीन, हम जमात, दोनों को मिला देंगे तो हम जमात। ना हक, ना इत्तेफाकी, ना लगाने से ये जो है ना, ये क्या है, साबिका है। बेअदब, बेवकूफ, ये बे जो है इसमें क्या है, साबिका है। साबिका लाहके, साबिके लाहके ऐसा भी बोलते हैं। जीशान, ये जी क्या है, यहां पर साबिके के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जी असर पहले लग रहा है। अब यहां पर जो है
जी को साबिके के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो रहा है। जी एक लफ्ज है और उसके आगे असर लगाया जा रहा है। लाके के तौर पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? असर, इसलिए ये जी असर बन गया। दार, ईमान के आगे दार लगा दिया गया, इसलिए ईमानदार। लाके में बाद में ऐड होता है अल्फाज जो है, जो लफ्ज ऐड होता है लाके में वो आखिर में होता है, बाद में होता है। जैसे ईमान में दार ऐड किया गया है ना। दुकान अगर मैं लिखूं दुकानदार, दुकान उसके आगे दार ऐड कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ऐड होता है। ये दार जो रहेगा यहां भी, यहां भी, ये क्या है? लाके है। ये गर भी लाके, जादूगर, सितमगर, सितमगर, ये क्या है? लाके। ये गर जो है लाके के तौर पर इस्तेमाल है। जोरदार, शानदार, है ना। तो इस तरह के अल्फाज को यहाँ दान का इस्तेमाल भी पानदान, है ना। खाना, बावर्ची खाना, यहाँ देखो दान का इस्तेमाल दो जगह किया, पानदान में भी और रोशनदान में भी। और खाना का इस्तेमाल बावर्ची खाना बनाने के लिए किया है और कुतुब खाना, ठीक है। खुशनुमा, नुमा लगा दिया है, खुशनुमा। इस तरह से जो है साबिके और लाके बनाकर भी किया जाता है। ये साबिके लाके और भी तफसील से समझा जा सकता है आने वाले टॉपिक्स में। अलबत्ता यहाँ पर उसको जो है हम मुरक्कब अल्फाज के तौर पर समझ रहे कि किस तरह से साबिके और लाके लगकर एक मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है, या जोड़ अल्फाज तैयार होते हैं, या दोहरे अल्फाज तैयार होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जब भी इस तरह के अल्फाज हैं तो आपको फौरन समझ जाना है कि ये मुरक्कब अल्फाज से मुतालिक बात कही जा रही है। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर मैंने और एक दूसरी बात को ऐड करने की कोशिश की यहाँ पर, जो है इसी का हिस्सा है। क्योंकि बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसमें एक हर्फ का भी इजाफा कर दिया जाए या दो हरूफ का इजाफा कर दिया जाए तो नया अल्फाज बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा गया, बहुत सारे अल्फाज के साथ एक या एक से ज्यादा हर्फ के इजाफे से एक नया माने रखने वाला लफ्ज तश्कील पाता है, बनता है। जैसे हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान जो लफ्ज है, हिंदुस्तान के अंदर जो है, हिंदुस्तान में अगर ये छोटी आई मिला दी जाए तो हिंदुस्तानी एक नया लफ्ज बन जाता है। दोनों के मानी भी अलग है ना। नया मानी रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। अजीज, प्यारा, अजीजा छोटे के लिए इस्तेमाल होता है, प्यारा, ठीक है। अजीजम, मीम लगाकर एक नया लफ्ज। ये आसानी में ब अगर लगा दिए तो ब आसानी, ठीक है, आसानी के साथ। इंसान, उसमें याद अगर लगा दिया जाए तो इंसानियत, नया अल्फाज बन जाता है। तो बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिसमें एक हर्फ या दो हरूफ मिलाने से एक नया माने रखने वाला अल्फाज भी बन जाता है। ऐसे कई सारे अल्फाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको 4 अल्फाज बताया हो, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सवालात हैं, 4-5 सवालात दर्ज किया हो, जो जस्ट एक एग्जाम्पल है जो समझने के लिए है। जेल में से सही मुरक्कब लफ्ज का इंतखाब कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? सही मुरक्कब लफ्ज का इंतखाब करना है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही मुरक्कब अल्फाज पहचानना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, नाप वजन, हाँ। दूसरा नाप मोल, जी। तीसरा नाप तराजू, और चौथा नाप तोल। इसमें से क्या लग रहा है कि मुरक्कब लफ्ज कौन सा है? सुनते भी रहते हैं ये, कौन सा है? नाप तोल। क्या है? नाप तोल, ठीक है। नाप वजन तो हम बोलते नहीं है, नाप मोल भी नहीं बोलते हैं, नाप तराजू भी नहीं बोलते हैं, है? इस्तेमाल भी नहीं आता है। वो जोड़ अल्फाज के तौर पर या मुरक्कब अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल में नहीं आता है, तो नाप तोल हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें भी हमको मुरक्कब अल्फाज का इंतखाब करना है। यकायक, दो ही दो, तीनों तीन, चारों चार ही चार। ये तो तीनों भी अल्फाज जो है कंफ्यूज करने के लिए, जाहिर सी बात है यकायक जो है लफ्ज जो है ये मुरक्कब लफ्ज है, एक ही एक के लिए इस्तेमाल होता है यकायक, ठीक है। आगे के जो है ये जोड़ अल्फाज नहीं है।
ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, सही जोड़ लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर जो एक लफ्ज दे दिया गया है और उसके साथ कोई मुतबादिलात में से कोई एक लफ्ज को उसके साथ जोड़ना है जो सही होगा, ताकि यहाँ पर सही जोड़ लफ्ज तैयार हो सके। तो काला, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? काला कलोटा, काला पीला, काला नीला, काला सफेद, क्या जोड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है काला कलोटा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? काला कलोटा, है ना? काला कलोटा आपने भी सुना होगा, काला कलोटा। ठीक है। झाड़, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? झाड़ फूल तो नहीं इस्तेमाल होता, झाड़ झंकार जरूर इस्तेमाल होता है ना? सुने ना आपने भी, पढ़े भी। झाड़ झंकार क्या इस्तेमाल होता है? झाड़ झंकार। झाड़ झाड़ू भी इस्तेमाल नहीं होता और झाड़ शाद भी इस्तेमाल नहीं होता। आखिरी सवाल देखिए, आधा, आधा कच्चा, आधा पूरा, आधा अधूरा, टुकड़ा, आधा टुकड़ा, क्या इस्तेमाल होता है? अब आखिरी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आधा टुकड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मुरक्कब लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल होता है। आधा एक अलग अल्फाज है और टुकड़ा एक अलग अल्फाज है। तो यहाँ पर आधा अधूरा जो है, ये दोनों जब मिलते हैं तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है, मुरक्कब लफ्ज तैयार हो जाता है। इस तरह से मुरक्कब लफ्ज की ये भी एक मिसाल है कि इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन सवाल आपको पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये मुरक्कब अल्फाज आज हमने पढ़ा। जोड़ अल्फाज भी इसको कहते हैं और दोहरे अल्फाज भी कहते हैं, किस तरह से बनते हैं और उसमें साब के लाह के भी किस तरह से मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं। बाज़ मर्तबा एक हुर्फ दो हुर्फ मिलाकर भी जो है किस तरह मुरक्कब लफ्ज बनते हैं, ये आज हमने पढ़ा है और उसके कुछ सवाल भी हमने हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी, और अगर नहीं समझ में आई कुछ बातें तो फिर कमेंट करना है कि सर ये बात नहीं समझ में आई। इंशाल्लाह हम उसको किसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़हीर बच्चे हैं, समझ ही गए होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।